अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टीएम प्री कैडेट कोचिंग। आज की इस वीडियो में हम सिंस और फार का यूज़ बताएंगे कि सिंस और फार कहाँ यूज़ किए जाते हैं। आमतौर पे इनका उर्दू में मीनिंग से यानी सीन ये से के मीनिंग में आता है। जैसे हम उर्दू में कहते हैं वो 2 दिन से इस घर में रह रहा है, वो 5 घंटे से फलां काम कर रहा है, मज़दूर सुबह से मेहनत कर रहा है। तो अभी इन तमाम जुमलों में जो से आया है उसके लिए ये इंग्लिश में सिंस और फार यूज़ होता है। अब देखते हैं कि सिंस कहाँ यूज़ होता है, फार कहाँ यूज़ होता है। तो ये सेंटेंसेस हैं आपके सामने, देखिए हम इनको सॉल्व करते हैं। इसमें ये दोनों वर्ड्स जो एप्रोप्रिएट होगा वो हम लगाते हैं, और कैसे लगाते हैं, क्या पहचान है इसकी, कहाँ पर सिंस यूज़ होगा और कहाँ पर फार यूज़ होगा। तो पहला सेंटेंस है शी हैज़ टॉट इन द स्कूल 10 ईयर्स। अब ये एक ड्यूरेशन है, तो ये इसके दूसरी बात, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सिंस और फार के बारे में वो ये है कि ये वक्त को डिनोट करते हैं, यानी किसी काम का वक्त बताते हैं। वक्त दो तरह से बताते हैं, एक तो ये कि कब से काम शुरू हुआ और दूसरा ये कि कितना अरसा हो गया है काम होते हुए। तो इसको मेंशन करने के लिए हम सिंस और फार यूज़ करते हैं। तो अब पहला सेंटेंस है शी हैज़ टॉट इन द स्कूल डैश 10 ईयर्स। तो यहाँ पर जो ड्यूरेशन है, जो काम होने का, कौन सा काम है, टॉट, पढ़ाने का काम है। वो पढ़ाती रही है इस स्कूल में 10 ईयर्स, 10 साल तक। अब ये एक ड्यूरेशन है, वक्फ़ा है, दौरानिया है। तो दौरानिया है टाइम का, 10 साल का कैलकुलेटेड टाइम है, तो इसके लिए हम फॉर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर फॉर यूज़ होगा फॉर 10 ईयर्स। तो मैन हैज़, अब नंबर 2 है मैन हैज़ स्ट्रगल्ड अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ नेचर डैश टाइम्स इमोमोरियल। नामालूम वक्त से इंसान कुदरती क़ुव्वतों से नबर्द आज़मा हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक स्ट्रगल है, एक कोशिश है जो लगातार हो रही है। वो वक्त मालूम नहीं है, लेकिन वक्त है सही, कोई ना कोई वक्त है। तो स्टार्टिंग टाइम बताया गया है कि उस वक्त से ये शुरू हो चुकी है स्ट्रगल और अब तक चली आ रही है। तो यहाँ पर हम सिंस यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें टाइम की कैलकुलेशन नहीं बताई गई कि कितना वक्त हो चुका है। ये सिर्फ बताया गया है कि जब से भी इंसान ने ये शुरू की है स्ट्रगल, उस वक्त से अब तक करता आ रहा है। तो ऐसे वक्त के लिए हम सिंस यूज़ करते हैं। नंबर 3 है आई हैव नॉट सीन हिम लास्ट मंडे। मैंने उसे लास्ट मंडे से नहीं देखा। अब यहाँ पर से यानी या तो फार आएगा या सिंस आएगा। अब ये जो टाइम है ये कौन सा टाइम है, ये स्टार्टिंग टाइम है, यानी पिछला मंडे है, उस वक्त से शुरू हो गया हुआ टाइम और अब तक मैंने नहीं देखा। तो टाइम का स्टार्टिंग बताया गया है कि जब से मैंने उसको नहीं देखा वो टाइम क्या था, वो मंडे था। तो ऐसा वक्त जो स्टार्टिंग टाइम हो, कैलकुलेटेड टाइम ना हो, वहाँ पर हम सिंस यूज़ करते हैं। यहाँ पे सिंस यूज़ होगा। इसके बाद है वी हैव स्टडीड इंग्लिश 6 ईयर्स। अब यहाँ पर 6 ईयर्स टाइम बताया गया है। 6 ईयर्स कैलकुलेटेड टाइम है, यानी इतना वक्त 6 साल गुजर चुके हैं। तो कैलकुलेटेड टाइम के लिए हम फार यूज़ करते हैं, FOR, फार। दे हैव प्रैक्टाइज्ड बॉक्सिंग 3 वीक्स। तो यहाँ भी कैलकुलेटेड टाइम है कि 3 हफ्ते तक प्रैक्टिस की है, बॉक्सिंग की प्रैक्टिस की है। तो ये कैलकुलेटेड टाइम है, यहाँ पर फिर फॉर यूज़ होगा। नंबर 6 पे है शी हैज़ बिन सिक फ्राइडे। तो यहाँ पर फ्राइडे है, ये कैलकुलेटेड टाइम नहीं है बल्कि ये स्टार्टिंग टाइम है कि वो बीमार थी, कब से, फ्राइडे से। तो इसके लिए हम सिंस यूज़ करेंगे। तो ये कैलकुलेटेड टाइम नहीं है बल्कि स्टार्टिंग टाइम है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। नंबर 7 पे है ही हैज़ क्लाइम्ड 3 पीक्स डैश 2009। 2009 से 3 चोटियाँ चढ़ चुका है। अब 2009 ये टाइम बताया गया है, ये कौन सा टाइम है, स्टार्टिंग टाइम। जब से उसने पीक्स पे चढ़ना शुरू किया है वो 2009 था, उसके बाद से अब तक तो ये काम हुआ है, स्टार्टिंग टाइम बताया गया है। तो इसके लिए हम सिंस यूज़ करेंगे। नंबर 8 पे है द फार्मर्स हैव वर्कड इन द फील्ड अ मंथ। तो अ मंथ एक कैलकुलेटेड टाइम है, पता है महीना 30 दिन का होता है, तो 30 दिन की कैलकुलेशन हुई है, यानी महीना गुजर चुका है और
फार्मर्स जो हैं वो खेतों में काम कर रहे हैं, तो इसके लिए भी हम फॉर यूज़ करेंगे। कैलकुलेटेड टाइम के लिए हम फॉर यूज़ करते हैं। नंबर 9 पे, यू हैव नॉट बोरोड बुक्स फ्राम द लाइब्रेरी मार्च। तो यहाँ भी स्टार्टिंग टाइम मार्च बताया गया है। तो यहाँ पर हमें सिंस लगाना है या फॉर लगाना है। तो हम इस टाइम को देखेंगे, टाइम कौन सा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है कि मार्च से अब तक, यानी मार्च का बता दिया गया कि उस वक्त से अब तक कैलकुलेट नहीं किया गया, बल्कि स्टार्टिंग टाइम बता दिया गया है कि तब से अब तक कोई बुक बोरो नहीं की है लाइब्रेरी से। तो यहाँ पर हम फिर सिंस लगा देंगे। लास्ट एंड 10th सेंटेंस है लास्ट, इट हैज़ बिन रेनिंग डैश मॉर्निंग। तो यहाँ पर ये है सुबह से बारिश हो रही है, तो एक एक्शन हो रहा है, वो कब से हो रहा है, कितने अरसे से हो रहा है। तो यहाँ पर मॉर्निंग यानी स्टार्टिंग टाइम बताया कि सुबह शुरू हुआ, जब शुरू हुआ ये काम, तो वो वक्त बताया जा रहा है। वक्त का दौरानिया नहीं बताया जा रहा कि कितनी देर से हो रही है, 2 घंटे से, 4 घंटे से, 8 घंटे से हो रही है, ये नहीं बताया जा रहा, बल्कि ये बताया जा रहा है कि जिस वक्त शुरू हुई वो मॉर्निंग का टाइम था। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके लिए हम सिंस यूज़ करेंगे। तो इस तरह सिंस और फॉर का डिफरेंस है कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम हो तो हम सिंस यूज़ करते हैं, और कैलकुलेटेड यानी ड्यूरेशन हो तो उसके लिए हम फॉर यूज़ करते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।